हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स का हमारे डेली लाइफ में क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है, कितनी सुंदरता है मैथ्स की हमारी डेली लाइफ में। बस वो हम देख नहीं पाते हैं। व्यक्त रूप में चाहे अव्यक्त रूप में मैथ्स हमारे लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, हर क्षण प्रतिपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, एक कहानी रहेगी दोस्तों, बहुत जबरदस्त कहानी। उस कहानी का नाम है किसने कितनी रोटियां खाई। एक प्रश्नात्मक कहानी है, अर्थात हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और उस स्टोरी के लास्ट में स्टोरी से रिलेटेड ही एक सवाल रहेगा, एक प्रश्न रहेगा। इतनी गजब की, इतनी मस्त स्टोरी है कि आप वो जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका उत्तर ढूंढे बिना आप रह नहीं पाएंगे। आपको मजा आ जाएगा। आप सोचेंगे कि यार इसका उत्तर तो ढूंढना ही चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो का हमने टाइटल रखा है दोस्तों, मैथ्स की महिमा। वास्तव में दोस्तों, मैथ्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि मैथ्स का यूज़ क्या है, हम जो पढ़ते हैं वो तो कभी काम आता नहीं है। दोस्तों, मैथ्स में अनेक सारी ब्रांचेस होती हैं, अनेक सारी फील्ड होती हैं। कुछ फील्ड हमारे काम की होती है। हमें लगता है कि केवल जोड़ना घटाना गुणा भाग ही महत्वपूर्ण है, प्रतिशत महत्वपूर्ण है, यानी एरिथमेटिक मैथ्स ही महत्वपूर्ण है, उसी का हम यूज करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है मैथ्स का वो तो हम कहीं यूज भी नहीं करते। दोस्तों, भले ही हम वो डायरेक्ट रूप में यूज ना करते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको पता है कि हम वो इनडायरेक्ट रूप में यूज करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई हम शतरंज खेलते हैं, उसका डेली लाइफ में क्या योगदान है? उसका डेली लाइफ में कोई योगदान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है जो हमको नहीं पता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? दोस्तों, जब आप कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसमें आपके दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल हो, तो वास्तव में आप अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जब हम शतरंज खेलते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चालें सोचनी होती है। सामने वाला ये चाल चल रहा है तो उसको मैं किस तरह से, ये ऐसे, मतलब आप उसको बार बार इसका यूज कर रहे हैं। आपको पता है इससे हमारी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। हम डेली लाइफ में हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि उसमें हम निर्णय कौन सा लें, ये लें कि ये लें, ये काम करें कि ये काम करें, इधर जाएं कि इधर जाएं, उस समय हम बहुत अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। यही काम मैथ्स भी करता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी, अब हम पढ़ते हैं वो इक्वेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, वर्ग, बहुपद, ये सब हम बोलते हैं कि कहाँ काम आता है। ये सब पढ़ने से हमारी जो माइंड की जो कसरत होती है दोस्तों, वो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है। और बस आज का ये वीडियो उसी कसरत से संबंधित है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको मैथ्स की सुंदरता के बारे में आज पता चलेगा दोस्तों, जबरदस्त मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन स्टोरी है। वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। आप बस प्लेलिस्ट में जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी कक्षा में हो, 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको बहुत सारे वीडियोस मैथ्स और फिजिक्स के आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में एक महिला और उसके 3 पुत्र रहते हैं और उन्होंने एक कुत्ता भी पाला हुआ है, ठीक है। तीनों पुत्र जो हैं वो खेत में काम करने जाते हैं, डेली जाते हैं। एक दिन हुआ ये कि तीनों पुत्र जब खेत में थे, काम कर रहे थे, तो उनकी माता जी उनके लिए खाना बना करके, ठीक है, रोटी सब्जी बना करके खेत जाती है। अब वो साथ में उसका, उन्होंने जो कुत्ता पाला हुआ होता है वो भी जाता है उनके साथ, तो कुत्ते को वो साथ में लेकर जाती है। जब वो खेत पहुंचती है तो ये देखती है कि उनके जो 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं, राम, श्याम और मोहन, उसमें से राम और श्याम जो है वो खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि मोहन जो है वो फार्म हाउस में आराम कर रहा होता है। तो माता जी फार्म हाउस में पहुंचती हैं और मोहन से मुलाकात करती हैं और जो रोटियां उन्होंने बनाई होती हैं वो उनको कहती है कि भाई तुम भी खाओ और दोनों भाइयों के लिए भी रखो, मैं यहाँ पे रोटियां छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। और कुत्ता भी वहीं रुक जाता है। तो माता जी घर आ जाती हैं, कुत्ता वहीं रुका हुआ है फार्म हाउस में। तो मोहन क्या करता है, रोटियों को पहले गिनता है कितनी रोटियां हैं, ताकि भाइयों के लिए भी रखे। तो रोटियों की पहले गिनती करता है और मन ही मन उसके 3 हिस्से कर लेता है कि भाई इतनी रोटियां हैं तो ये मेरे हिस्से में हो गई, ये राम के हिस्से में, ये श्याम के हिस्से में। तो रोटियों के जब वो 3 हिस्से कर लेता है तो एक रोटी बच जाती है। तो वो एक्स्ट्रा रोटी
उस कुत्ते को खिला देता है। अब कुत्ते ने खाई एक रोटी और बाकी बचे रोटियों के जो 3 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा जो है वो मोहन खा लेता है। जब मोहन रोटी खा लेता है, अब खाना खाने के बाद उसको नींद आ रही है तो बढ़िया आराम से वो सो जाता है। जब मोहन सो जाता है तब खेत से काम करके राम आता है। राम देखता है कि अच्छा माताजी ने रोटियां छोड़ कर गई हैं। अब उसको ये नहीं पता कि कुछ रोटियां मोहन खाया है, एक रोटी कुत्ता खाया, उसको कुछ नहीं पता। उसने बस वो रोटियों का इकट्ठा रूप देखा, इकट्ठे में वो रोटियां देखी तो उनको लगा कि हाँ माताजी इतनी रोटियां छोड़कर गई हैं। तो राम आता है और उन रोटियों के फिर से 3 हिस्से करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई अभी कोई खाना नहीं खाया है तो मेरे को 3 हिस्से करने होंगे, तो 3 हिस्सा करता है। अब उसमें से एक हिस्सा खुद खा लेता है। अच्छा, जब वो 3 हिस्से करता है ना रोटियों के, फिर से एक रोटी एक्स्ट्रा बच जाती है। अब वो रोटी फिर से वो कुत्ते को खिला देता है और अपना जो 3 हिस्से किए रहते उसमें से एक हिस्सा वो खुद खा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार राम भी खाना खा लिया और उसको भी नींद आ गई और वो भी सो जाता है। अब कुछ देर बाद श्याम आता है। ठीक है, श्याम देखता है कि अच्छा माताजी रोटियां छोड़कर गई हैं। उसको भी ये नहीं पता कि इसके पहले की कहानी क्या हुई है। वो फिर से उन रोटियों के 3 हिस्से करता है। अब 3 हिस्से करता है तो फिर से एक रोटी बच जाती है। वो एक रोटी फिर से कुत्ते को खिला देता है और 3 हिस्सों में से अपना हिस्सा खा लेता है और फिर वो भी सो जाता है। तीनों सो गए। ठीक है, अब शाम हुई। शाम होने के बाद वो जो रोटियां बची हैं जिसमें से 2 हिस्से थे, यानी कि शाम ने जो 3 हिस्से किए थे, 3 हिस्से के बाद एक रोटी बच गई थी तो उसने कुत्ते को खिला दिया था और अपना हिस्से की भी रोटी खा लिया था। अब जो 2 हिस्से बच गए तो कुल मिला के अब जो जितनी भी रोटियां शाम को बची थी उसके फिर से 3 हिस्से करके वो तीनों बराबर बराबर खा लेते हैं और उस समय वो कुत्ते के लिए कोई भी रोटी नहीं बचती है। मतलब कुत्ते को लोग कोई रोटी नहीं देते, बराबर बराबर 3 हिस्से वो रोटी हो जाती है और तीनों खा लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब आपको ये बताना है कि माता जी ने उनके लिए कितनी रोटियां लाई थी, तीनों भाइयों ने कितनी कितनी खाई, कुत्ते ने कितनी खाई, ये आपका सवाल है दोस्तों। अब आप बोलेंगे इसमें मैथ्स कहाँ है? दोस्तों ये मैथ्स ही तो है। अब आप सवाल सुनकर आपको एकदम उमंग जागृत हो गई होगी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका उत्तर ढूंढ के ही रहेंगे। दोस्तों बहुत सरल सवाल है ये। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और इसका उत्तर आप आसानी से खोज पाएंगे। कोई बड़ा जटिल प्रश्न नहीं है, कोई अपवादिक प्रश्न नहीं है, बहुत सरल सा सवाल है। जल्दी से अपने माइंड में इसका उत्तर सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि माताजी ने कितनी रोटियां लाई थी और तीनों भाइयों में से किसने कितनी रोटियां खाई और कुत्ते ने कितनी रोटियां खाई। दोस्तों जल्दी से सोचिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। देखते हैं कि आप में से कितनों का उत्तर सही होता है। दोस्तों अगर ये सवाल अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसे ही सवाल और ऐसे ही मैथ्स के एक से बढ़कर एक ट्रिक्स, एक से बढ़कर एक मैजिक, एक से बढ़कर एक पहेलियां, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस डेली देखते रहना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं तो आप चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप चैनल पर जाकर के स्मार्ट मैथ्स ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी, उस पर जाइए। आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक्स वाले वीडियोस जरूर मिलेंगे, उसमें ये स्टोरी वाले वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। दोस्तों जरूर जाइए, जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर बताना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।